दोस्तों जैसे ही आप लोग प्रीलिम्स देकर आते हो तो सबसे पहले ये रहता है दिमाग में, यार कोई आंसर की बता दो। आंसर की का पता चल जाए तो हम लोग को पता चल जाए कि किस तरीके से आगे तैयारी करनी है, मेंस के लिए क्या करना है या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए प्रीलिम्स के लिए तैयारी करनी है। पर लेकिन यूपीएससी आप लोगों की भावनाओं के साथ में खेलती है। वो जब पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है तब आप लोग को बेसिकली बताती है कि आंसर की क्या है। अभी फिलहाल आप लोगों के सामने आंसर की है जो कि प्रेजेंट कर दी गई है। 2021 के जो प्रीलिम्स हुआ था उसकी आंसर की आप लोगों के सामने आ चुकी है। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है जो कि ध्यान देने वाली है, यहां पर लिखा है कि मैक्सिमम मार्क्स तो 200 है, पर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कि यहां पर काउंट किए गए हैं वो है 99। मतलब क्या इसका मतलब यहां पर यह कि एक क्वेश्चन जो है वो इनके द्वारा ड्रॉप कर दिया गया है। अगर आप लोगों का वो एक क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप किया गया, अगर आप लोगों के पास में सेट ए है तो मैं आप लोगों को बता दूं वो क्वेश्चन था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है, सेट ए में क्वेश्चन नंबर 80 के सामने क्रॉस लगा हुआ है। अगर आप लोगों का सेट बी था तो वो था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर बेसिकली 100। ठीक है, अगर आप लोगों का सेट सी था तो वो था क्वेश्चन नंबर आई थिंक 30 या 31, तो था क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग। और अगर आप लोगों का सेट डी था तो उसमें वो जो क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर 10। तो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली आप लोग यहां पर भी देख सकते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो ड्रॉप कर दिया गया है। अब आप लोग बोलेंगे यार ये क्वेश्चन कौन सा है वो तो दिखा दो। वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा, पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि जो अभी आप लोगों के सामने जो कट ऑफ प्रेजेंट किया गया है यूपीएससी के द्वारा, जो मैंने आप लोगों को यहां पर दिखाया भी था, वो कट ऑफ किसके बेसिस पर है वो अब आप लोगों के सामने है। यहां पर 99 क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है और ये क्वेश्चन है वो। तो ये जो कट ऑफ आप लोगों के सामने यहां पर अभी आया है 87, ये 99 टोटल क्वेश्चन है जिसमें से ये कट ऑफ निकाल के आप लोगों के सामने लाया गया है। ठीक है, तो पहली इंपॉर्टेंट बात तो यहां पर ये होगी। अब ये जो कट ऑफ है आप लोगों के सामने क्या हो गया, यहां पर ये कट ऑफ है 8.754 जो बेसिकली जनरल के लिए है। ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कम है और ओबीसी के लिए ज्यादा है। तो इसके ऊपर भी कई सारे बच्चे बातें कर रहे थे यार, देखो वो तो डिपेंड करता है कि किस तरीके के बच्चे हैं किस कैटेगरी में। ठीक है, तो वो एक अलग इशू हो गया। पर लेकिन अभी अगर हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को दिखा दूं जो कि ड्रॉप किया गया है। अब ये क्वेश्चन भी बड़ा ही डिफरेंट सा क्वेश्चन था। जिस टाइम पर यहां पर इसका लोग एनालिसिस कर रहे थे तो किसी ने भी इसको जो है ढंग से बताया नहीं कि क्या क्या चीजें, क्योंकि लोगों को क्या बनाने वाले को कंफ्यूजन था, अब आंसर देने वाले बेचारे क्या करते। अब इसका मतलब क्या है मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं कि इसका मतलब क्या है। यहां पर ये जो स्टेटमेंट है ये सारी स्टेटमेंट मैं आप लोगों को बताता हूं और क्यों इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया वो मैं भी आप लोगों को बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 80 ले रहा हूं, सेट है यहां पर ए। इसमें पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि इंडिया के अंदर में कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो कैंडिडेट को रोक सके कि वो यहां पर एक से भी ज्यादा यानी कि 1 लोकसभा इलेक्शन के लिए ये यहां पर 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ सके। जैसे आप लोगों को याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं जब इलेक्शन लड़कर आए थे 2014 में तो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनके द्वारा इलेक्शन लड़े गए थे। एक तो बनारस थी, दूसरी गुजरात में थी। बताओ कौन सी थी गुजरात वाली। ठीक है, तो वहां पर क्या था कि दूसरी गुजरात में थी कि ठीक है चलो 2 जगह से इलेक्शन लड़ते हैं, अगर एक जगह कोई गड़बड़ हो जाए तो दूसरी जगह संभाल ले। ये बेसिकली फंडा रहता है। तो फंडा आप लोगों ने यहां पर देखा। ये जो स्टेटमेंट है ये आज की डेट में जो है ये स्टेटमेंट देखिए, ये इंटरेस्टिंग चीज यहां पर ये स्टेटमेंट आज के डेट में गलत है। क्यों? क्योंकि 2 सीट से ज्यादा इलेक्शन आप लोग नहीं लड़ सकते। पर लेकिन यूपीएससी आप लोगों के दिमाग के साथ में खेलती है। दूसरी स्टेटमेंट में उन्होंने बोल दिया कि इन 1991 लोकसभा इलेक्शन जब हुए थे तो श्री देवीलाल के द्वारा 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़े गए थे। अब आप लोग बोलेंगे यार पहले वाली अगर गलत है तो फिर ये वाली भी गलत होगी क्योंकि 2 से ज्यादा तो लड़ ही नहीं सकते। पर लेकिन जो ये कानून इंप्लीमेंट किया गया वो 1996 में इंप्लीमेंट किया गया और देवीलाल जी जो बात की जा रही है वो 1991 में की जा रही है। तो इसका मतलब है कि सेकंड स्टेटमेंट तो सही हो गई पर लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गई। तो पहले तो ये बिल्कुल माइंड में आप लोगों की क्लियर होना चाहिए यहां पर। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट स्टेटमेंट जो यहां पर ये देखिए, नॉर्मली यूपीएससी ऐसी स्टेटमेंट देती है जो कि क्लियर हो चुकी हो। पर लेकिन ये जो स्टेटमेंट है तीसरी अभी रिकमेंडेटरी नेचर की है कि अगर कोई भी कैंडिडेट जो है वो एक से ज्यादा सभा यानी एक से ज्यादा सीट से लड़ता है, मान लीजिए 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से मोदी जी ने लड़ा, अब दोनों से मोदी जी जीत कर आ गए। अब एक जगह से वो उन्होंने मान लिया कि ठीक है मैं बनारस मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगी। अब जो गुजरात के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज उनकी थी वो उन्होंने छोड़ दी। अब फिर से वहां पर बाई इलेक्शन होंगे। अब वहां पर जो बाई इलेक्शन होंगे उसका खर्चा जो है वो ये बोला जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी से लिया जाए जिसका वो कैंडिडेट है, यानी कि वो इसका खर्चा वहन करे बाई इलेक्शन का। तो ये बातें यहां पर बोली गई है, यानी कि कैंडिडेट अगर कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ता है तो यहां पर उसकी पार्टी जो है वो यहां पर कॉस्ट देगी अगर यहां पर फिर से उस पर बाई इलेक्शन होंगे क्योंकि उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं। तो ये अभी रिकमेंडेटरी नेचर का है, अब तक इसको इंप्लीमेंट नहीं किया है। तो वैसे अगर देखकर चला जाए तो यहां पर इस तरीके से अगर देखें तो रिकमेंडेशन दी गई, अब तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो वैसे तो देखा जा रहा था इसका आंसर जो है यहां पर ये बेसिकली ये आ रहा था निकल कर कि दूसरा है, क्योंकि रिकमेंडेटरी नेचर की चीजें मानी नहीं जाती, अभी इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है।
पर लेकिन यूपीएससी को मुझे लग रहा है कि इसी स्टेटमेंट को लेते हुए उन्होंने इसको डाउट में रख लिया क्वेश्चन को, और यहां पर क्वेश्चन ही हटा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब कंफर्म नहीं कह सकते आखिर रीजन क्या रहा है, पर जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इसकी वजह से क्वेश्चन हटाया गया है, क्योंकि ये रिकमेंडेशन की नेचर की है। वैसे तो सही बात है, पर रिकमेंडेशन दी गई, इंप्लीमेंटेशन के तौर पर अभी नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा हो सकता है कि इसके ऊपर ही डाउट या जो भी गया हो। बाकी तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर इसके अंदर जो सीट है इसके अंदर दे नहीं रखा है, बस ये है कि क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। नहीं, आप उनने इसको ड्रॉप कर दिया, आप उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन आप उन्हें ड्रॉप कर दिया। तो ये बातें, चलिए जो भी है, एक दो क्वेश्चन होता है। लास्ट ईयर आप लोगों ने देखा होगा 2 क्वेश्चन ऐसे यूपीएससी ने किए थे, अब की बार 1 क्वेश्चन यूपीएससी ने किया है। तो यूपीएससी खेलती रहती है, तो इसलिए आप लोग काफी सतर्क होकर जाना पड़ता है। तो ये कुछ बातें हैं, तो ये बातें इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं ताकि अब की बार भी पेपर हो तो ये मत समझना आप ही गलत हैं, यूपीएससी भी गलत हो सकती है यार, ठीक है। तो अच्छे से अपना पेपर देना, अपने आप अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखकर आप लोगों को क्वेश्चन देना है, बेसिकली क्वेश्चन के आंसर देना है, ठीक है। तो इसी तरीके से अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। और कौन कौन प्रीलिम्स देने जा रहा है वो बताइए कमेंट बॉक्स में। और ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, डाउट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, हमेशा कॉन्फिडेंस में जाना। और बाकी इसकी जो पीडीएफ है, जो भी मैंने आप लोगों से यहाँ पर ये डिस्कस किया है, इसकी पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप लोगों को मैच करना हो कि आप लोगों के आंसर क्वेश्चन क्या क्या थे, ये मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि आप लोग जाकर देख लेना। कट ऑफ जो है मैंने कल ही आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया था, बाकी सारी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं टेलीग्राम पर, इसको भी प्रोवाइड करा दूंगा, इसको आप लोग देख लेना, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें, आई होप कि आप लोग की सारी बातें जो है वो समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए और रेगुलर वीडियो देखते रहिए। और ईयरली जो वीडियो है, जो ईयर वाली वीडियो, उसको जरूर देखकर जाना, जिसमें 1 साल का करंट अफेयर कवर किया है, बहुत ज्यादा फायदा आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।